सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भू विज्ञान विभाग, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर हमने मैग्मा का अध्ययन किया था। मैग्मा और इट्स रिलेशन विद द ओर डिपॉजिट, और हमने विभिन्न प्रकार के ओर डिपॉजिट का अध्ययन किया था कि अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। हम मैग्मेटिक ओर डिपॉजिट के बारे में हमने चर्चा शुरू की थी। मैग्मेटिक डिपॉजिट में हमने डिसिमिनेशन डिपॉजिट, जैसे कि डायमंड का उदाहरण है उसका, वह जो होता है डायमंड डिसिमिनेशन के रूप में रहता है। डायमंड पाइप के रूप में जो पन्ना के अंदर पाया जा रहा है वह भी एक डिसिमिनेशन के रूप में है, ठीक है ना। तो ये सब डिसिमिनेशन के उदाहरण हमने बताए थे। सेग्रीगेशन डिपॉजिट, जब क्या होता है कि मैग्मा के अंदर बहुत ही भारी हैवी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब वे नीचे अपने सेटल डाउन होते हैं तो इस प्रकार से सेग्रीगेशन डिपॉजिट का निर्माण होता है। जैसे कि क्रोमाइट डिपॉजिट है, निकल डिपॉजिट है, ये सभी इसी प्रकार बनते हैं। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट के बारे में हम पढ़ रहे थे। द ओर डिपॉजिट which are formed towards the close of the magmatic period, ये वो डिपॉजिट जो मैग्मेटिक पीरियड है उसकी समाप्ति पर बन रहे हैं, उन्हें लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट कहते हैं। The late magmatic deposit contain those ore mineral which have crystallized at a rather low temperature from a residual magma. लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट के अंदर वे मिनरल होते हैं जो कि कम ताप पर क्रिस्टलाइज होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, ठीक है ना। जो हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं, जैसे कि ओलिविन है और पायरोक्सिन है, ये सभी तो पहले ही क्रिस्टलाइज हो चुके होते हैं, ठीक है ना। ओलिविन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर आपको पता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ पर क्या है कि वह क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका सेटलिंग पॉइंट है। और जबकि ये क्रिस्टलाइज होता है, जो क्वार्ट्ज है वह 273 डिग्री 573 सेंटीग्रेड पर क्रिस्टलाइज होता है। तो ये लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट ही होगा, ठीक है ना। At rather low temperature, the magma which is left after crystallization of the early formed silicate is called residual magma. जो अर्ली फॉर्म्ड रॉक सिलिकेट हैं उनके बाद जो मैग्मा बच जाता है उसे रेजिडुअल या अवशिष्ट मैग्मा कहते हैं, ठीक है ना। दिस मैग्मा फ्रिक्वेंटली कंटेन्स मैनी और मिनरल, इसमें कई प्रकार के और मिनरल पाए जाते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम आयरन जो होता है ना, MgFe, वो मिनरल नहीं पाए जाते हैं, बाकी के इसके अंदर पाए जाते हैं। आयरन तथा टाइटेनियम के ओर्स होते हैं। These deposits are almost always associated with mafic igneous rock. ये मैफिक इग्नियस रॉक के साथ एसोसिएट रहते हैं। द लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप में बांट दिया गया है इसको, ठीक है। रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, इममिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन और इममिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। मिलता है उसमें डिफरेंशिएशन होने पर जो रेजिडुअल लिक्विड होगा उसके अंदर लास्ट में बच जाएंगे आयरन तथा टाइटेनियम। दिस हैवी रेजिडुअल लिक्विड में सेग्रीगेट एंड क्रिस्टलाइज। ये रेजिडुअल लिक्विड जो होता है सेग्रीगेट हो जाता है, अलग अलग होता है और क्रिस्टलाइज होने लग जाता है विद इन द पेरेंट इग्नियस मास। सच ओर बॉडीज कॉमनली अकर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बैंड्स। इस प्रकार की ओर बॉडी जो होती है वह पैरेलल बैंड्स के रूप में पाई जाती है एंड में फॉर्म वैल्यूएबल ओर डिपॉजिट, तथा
वैल्यूबल ओर डिपॉजिट का निर्माण करती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज द मैग्नेटाइट डिपॉजिट विच कॉमनली अकर्स एज कॉन्कॉर्डेंट लेयर्स विद इन मैफिक इग्नियस रॉक। किरुना के जो मैग्नेटाइट डिपॉजिट होते हैं बहुत ही फेमस हैं, ठीक है ना। और साथ ही क्या आता है कि जो KGF के कोला गोल्डफील्ड के जो मैग्नेटाइट डिपॉजिट है वो भी इसी प्रकार बने हैं। मीजोथर्मल डिपॉजिट, these are the intermediate temperature deposit which are formed at some distance outward from the intrusive igneous mass. मीसोथर्मल डिपॉजिट मध्यवर्ती तापक्रम पर बनने वाले निक्षेप होते हैं। जो इंट्रूसिव इग्नियस मास होता है उससे कुछ बाहर की तरफ ये बनते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। ये तो टेम्परेचर जो होता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। द चीफ और मिनरल ऑफ मीसोथर्मल डिपॉजिट आर नेटिव गोल्ड, बोर्नाइट, स्फेलराइट, गैलेना एंड आर्जेंटाइट। एक हाइपोथर्मल भी है उसमें, ये शायद उसमें नहीं आया है लेकिन आपको मैं बता दूंगा। ये एक हाइपोथर्मल डिपॉजिट भी होता है जो कि करीब 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और इसके डिपॉजिट जो होते हैं वे आर्सेनोपाइराइट, वोल्फ्रामाइट, नेटिव गोल्ड एंड चैल्कोपाइराइट होते हैं। एक इपीथर्मल होता है। These are the low temperature deposit formed very much away from the intrusive body. intrusive body से बहुत ज़्यादा दूर बनते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन रेंजेस बिटवीन 50 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड इनका बनने का तापक्रम है। द ओर मिनरल्स विच कॉमनली अकर इन एपिथर्मल डिपॉजिट आर रूबी है, सिल्वर है, स्टेबनाइट एंड सिनेबार है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन द hydrothermal deposits have been classified into two groups, ठीक है ना। एक तो कैविटी फिलिंग होता है, दूसरा रिप्लेसमेंट डिपॉजिट होता है। कैविटी फिलिंग डिपॉजिट्स are formed when hydrothermal solution deposit near dissolved mineral in the various type of opening present in the rock, ठीक है। तो हाइड्रोथर्मल डिपोजिट, हाइड्रोथर्मल क्या है कि सॉल्यूशन होता है जो कि क्या है कि जो रॉक के अंदर जो वेरियस ओपनिंग्स होती हैं, क्रैक्स होते हैं, फिस्टर्स होती हैं, क्रेविसेस होती हैं, उनके अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रकार ये कैविटी फिलिंग डिपॉजिट का निर्माण होता है। इन दिस डिपोजिशन नो रिप्लेसमेंट इज इन्वॉल्व, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो भी मिनरल्स हैं उनका एक्सचेंज नहीं होता है। जो भी आयन है, जो भी मिनरल हैं या जो भी एलिमेंटल है, जो आयनिक एक्सचेंज जो कंट्री रॉक के जो एलिमेंट के साथ नहीं होता है, जैसे कि कैल्साइट और डोलोमाइट का होता है आपस में। जैसे कि जो कैल्साइट होता है उसका Ce2+ आयन जो होता है कंट्री रॉक का, वह डोलोमाइट के Mg2+ के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। ऐसा इसमें आयनिक रिप्लेसमेंट या फिर एलिमेंटल रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सच अ डिपोजिशन टेक्स प्लेस बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस प्रकार के डिपोजिशन का निर्माण ताप में परिवर्तन के कारण होता है। अधिकांश होते हैं वे कैविटी फिलिंग टाइप के ही होते हैं। रिप्लेसमेंट डिपॉजिट, दीज डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल इंटरेक्शन विद द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। ये डिपॉजिट जो होता है ना वे हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के साथ जो ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके द्वारा बनते हैं। द ओर मिनरल्स आर डिपॉजिटेड फ्रॉम मिनरल बेरिंग सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ द कंट्री रॉक। द ओर मिनरल आर डिपॉजिट फ्रॉम अ मिनरल। और मिनरल जो होते हैं वे मिनरल से डिपॉजिट होते हैं, मिनरल बेरिंग सॉल्यूशन से डिपॉजिट होते हैं इन प्लेस ऑफ द कंट्री रॉक, ठीक है। द लेटर बीइंग डिजॉल्व एंड रिमूव्ड इन सॉल्यूशन। द फिलिंग ऑफ द रॉक ओपनिंग बाय प्रेसिपिटेशन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ देयर वॉल्स में अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। दोनों रिप्लेसमेंट होता है साइमल्टेनियसली होता है। Replacement dominates under conditions of the high temperature and pressure.
कंडेंसेशन जो था ना, कुछ ताप दाब पर क्या होता है कि ये डोमिनेट करता है